गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? रजनी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वेबसाइट वाला टास्क हो गया सबका? वेबसाइट वाला टास्क हो यस गया? सर। ओके। सो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट का स्टार्ट। आपके बैच में मैंने रिस्पॉन्सिवनेस का बता दिया था कि रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? नहीं बताया? यस सर। बता दिया था, रजनी बोल रही है। क्लास नहीं लगाई होगी तुमने फिर कुछ दिन। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है रजनी? रजनी। सर जैसे अलग अलग डिवाइस पे देख रहे हैं वेबसाइट को तो बिल्कुल, वो एक अलग जैसी अलग डिवाइस पे जब हम देख रहे हैं तो वो एक मतलब किसी भी डिवाइस में बिगड़ी हुई ना दिखे हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस होना। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम लोग जो है वर्डप्रेस में एक ऑप्शन होता है नीचे, जिसमें हम लोग अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अपनी जो भी सेक्शन हमने बनाया है, जो भी एलिमेंट हमने बनाया है, उसको हम लोग उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। राइट। सो अब हम लोगों का जो आज का जो सेशन है वो हमारा रहेगा ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनेगी नॉर्मल वेबसाइट की तरह ही। ठीक है। बट उसमें क्या क्या वर्किंग होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज, ई कॉमर्स वेबसाइट दो तरीके की होती है हमारी। पहली वेबसाइट होती है सिंगल स्टोर वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट होती है मल्टी स्टोर वेबसाइट। मल्टी स्टोर वेबसाइट के जो वेंडर्स है आपको, या जो बनवाने वाले क्लाइंट्स हैं, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। रीजन क्या है? मल्टी स्टोर का मतलब क्या है कि एक ही एप्लीकेशन पे अलग अलग दुकानें होना। ठीक है, यानी कि जैसे कि amazon, जोमेटो, स्विगी, उन पे क्या है, अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरर, अलग अलग शॉपकीपर, अलग अलग जो है होलसेलर्स, उन्होंने अपना अपना सामान लिस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ मल्टी स्टोर वेबसाइट। ठीक है। सिंगल स्टोर वेबसाइट का मतलब क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का खुद का सामान होगा। मतलब क्लाइंट अगर बनवा रहा है तो वो अपना सामान बेचने के लिए बनवा रहा है। तो अब मान ली मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट्स आपको ऐसी ही मिलेगी जो क्लाइंट बनवाना चाहेगा कि उसकी सिंगल स्टोर बने। सिंगल स्टोर का मतलब क्या है कि वो खुद से ही सामान सेल कर रहा है। राइट। क्लियर है इतना? क्लियर है? मल्टी मल्टी स्टोर क्लियर नहीं है? जोमेटो देखा है? जोमेटो पे क्या होता है? अलग अलग रेस्टोरेंट्स लिस्टेड होते हैं। हर एक रेस्टोरेंट का अपना अपना सामान होता है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक रेस्टोरेंट से आप अलग कर सकते हो, दूसरे ऑर्डर दूसरे से अलग कर सकते हो, इकट्ठे तो नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली अ मल्टी स्टोर। ठीक है। तो वो मल्टी स्टोर हो गया, मतलब आप एक ही जगह पे मल्टीपल स्टोर्स हैं। ठीक है। सिंगल स्टोर का मतलब क्या है कि हम लोगों का, मान लीजिए जोमेटो मेरी है। ठीक है। अब मैं, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट ओनर है, फॉर एग्जांपल कालरा स्वीट्स है। कालरा स्वीट्स क्या करता है कि भाई अब अपनी एक अपना एक वेबसाइट लॉन्च करवा देता है जोमेटो की तरह ही। लेकिन वो किसी और का सामान नहीं बिकवा रहा, सिर्फ अपना बेच रहा है। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो इसी तरीके के मिलेंगे, सिंगल स्टोर वाले। ठीक है। तो हम लोग अगर सिंगल स्टोर वेबसाइट की भी बात करें कि हमारी बनेगी कैसे, तो सबसे मेन चीज क्या है? ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी। ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि भाई आपका प्रोडक्ट शो हो रहा है। ठीक है। अकाउंट क्या फ्लो होगा कि अकाउंट बन रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि कस्टमर का होगा। ठीक है, जिसने सामान खरीदना है। ऑर्डर ट्रैकिंग का सिस्टम होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो वहां पर वो क्या कर सके, आपका प्रोडक्ट देख सके। प्रोडक्ट अगर उसने सिलेक्ट किया है, अगर उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो विश लिस्ट में ऐड कर सके। करते हो ना विश लिस्ट में ऐड? ठीक है। विश लिस्ट में अगर बाद में चेकआउट करना चाहो तो ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन आ जाए। ऐड टू कार्ट के साथ साथ आपका क्या आ जाए, चेकआउट वाला ऑप्शन आ जाए। बट उसके साथ साथ आपका क्या है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं है तो वो चेकआउट का ऑप्शन भी ना खुले। राइट। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटीज रहेंगी। अगला फंक्शनैलिटी क्या होगा कि जब आप प्रोडक्ट शो कर रहे हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन शो करने हैं। अब आप मान लीजिए कोई भी ड्रेस देखते हो, वो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, तो वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर दिखाते हैं। देखा है? ठीक है। तो वो वेरिएशंस कैसे दिखानी है? ठीक है। उसके अलावा
अब कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो किस तरह से प्लेस करता है, या तो वो सीओडी करेगा या फिर वो क्या करेगा, प्रीपेड, प्रीपेड या फिर सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी, पेमेंट पेमेंट लेने की उससे फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है कि भाई पेमेंट हमारे पास ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके पास एक इनवॉइस चला जाए, बिल चला जाए उसकी मेल आईडी पे। ठीक है, उससे अगला पार्ट क्या होगा, वो ऑर्डर ट्रैक कर सके। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हमें क्लियर क्लियर समझ आ रही है ना कि क्या क्या फंक्शनैलिटी एक ई कॉमर्स वेबसाइट में रहती है। या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, पहले ये बताओ। देखो डिजाइनिंग हम हर पेज उसी हिसाब से कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा है एलिमेंटर के साथ। ठीक है, बट यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे हम इंसर्ट करेंगे, राइट? इतना क्लियर है कि हमारे को क्या क्या चीजें अभी रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रजनी, बादल, रजनी, बादल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो अभी क्लियर हुआ कि ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें डालनी है। इसके अलावा कोई फंक्शनैलिटी और तुम्हें याद आती है? कोई फंक्शनैलिटी और याद आती है तुम्हें? नहीं आ रही? प्रोडक्ट ऐड करने की फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें कि एक जिसको तुम बना के दो वो प्रोडक्ट ऐड कर सके? प्रोडक्ट भी तो लिस्ट करवाना है। ठीक है, नए क्या नया प्रोडक्ट नहीं आएगा कभी उसके पास? डिलीवरी का जो सिस्टम रहता है वो अलग से आपको एपीआई लेनी पड़ती है डिलीवरी पार्टनर से। मान लो आप डीएचएलएफ जो ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप इनकी एपीआई ले सकते हो कि भाई आप हमें एपीआई दे दो, आपके थ्रू हम डिलीवरी देंगे। जो भी ऑर्डर आएगा सीओडी वाला या फिर ऑनलाइन वाला, तो वो आपको डिटेल के साथ कि ये सीओडी है, इतने का इससे पैसा लेना है, ठीक है, या ऑनलाइन है, इतना हमने कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, आपको इस एड्रेस पे पहुंचाना है जस्ट। ठीक है, सो वो डिलीवरी पार्टनर के साथ आपकी कनेक्टिविटी रहती है, तो वो अपनी वेबसाइट का या अपने पोर्टल का एक एपीआई देते हैं। वो एपीआई यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे ही कस्टमर भी ट्रैक कर सकता है ऑर्डर को। समझ आया? सो एपीआई क्या होता है बेसिकली, एक बार समझ लेते हैं। एपीआई का मतलब ये होता है कि आप जो है कुछ इंटीग्रेशंस कर देते हो। मान लो आपको पेमेंट ऑनलाइन चाहिए, अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको गूगल पे चाहिए या फिर आपको पेपाल चाहिए, पेटीएम चाहिए, कुछ इस तरीके का ऐप चाहिए जो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब वो कनेक्शन कब बनेगा, जब वो एप्लीकेशन या वो वेबसाइट आपको अथॉरिटी दे रही हो कि भी हाँ हम लोग पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हो, राइट? ठीक है, सो वो हम लोग क्या करते हैं, हम पेमेंट गेटवे की एपीआई कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो पेमेंट गेटवे कौन कौन से हम यूज करते हैं ऑनलाइन के केस में? हम लोग रेजर पे यूज करते हैं, हम लोग इंस्टामोजो यूज कर सकते हैं, स्ट्राइप यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे पेमेंट गेटवेज हैं हमारे पास अवेलेबल जो आप यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर एक्सेप्ट करनी है तो आप पेपाल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो काफी वो थोड़ा सा पेमेंट गेटवेज के बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा इस केस में। जब आप क्यों समझना जरूरी है, अब मान लीजिए किसी पेमेंट गेटवे की जो है बिलिंग जो पेमेंट रिलीजिंग साइकिल है वो कम है। मतलब मान लीजिए आज उनके पास कोई पेमेंट गई हमारी, मान लो आज हमारा एक 10 लाख रुपए मतलब हमारे कस्टमर्स के थ्रू उनके पास गया, तो वो 10 लाख रुपए में से अपना कमीशन कितना कट कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम में वो 10 लाख रुपए मेरे को रिलीज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती है। हो सकता है कि भी मेरे को इमीडिएट फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मेरे से ज्यादा भी चार्ज करेगा पेमेंट गेटवे, लेकिन मेरे को इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट रिलीज करता रहे, तो मैं उसको चूज करूंगा, वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब मान लो मेरे को ये है कि मेरे को पेमेंट की जल्दी नहीं है, बट मेरी पेमेंट सिक्योर रहे। ठीक है, मेरे को बिलिंग मतलब और कमीशन कम कटे, उसमें पेमेंट गेटवे अपना जो कट है वो कम से कम काटे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पेमेंट गेटवेज को स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? उनके अप्रूवल प्रोसेस को स्टडी करना पड़ेगा। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तभी आपका अप्रूवल हो सकता है, अदरवाइज आपका अप्रूवल नहीं होता पेमेंट गेटवे का। ठीक है, उनको दिखाना पड़ता है कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच रहे हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है,
और मतलब उनसे अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? बादल, रजनी, कितना पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. सर। ठीक है। सो अभी जो ये वाली वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये में हम लोग बनाएंगे लोकल पे। ठीक है, हम लोग उस पे नहीं बनाएंगे, हम लोग लोकल उस पे बनाएंगे। ओके। और ये भाई अच्छी बनाई हुई है, ये एक स्टूडेंट ने ही बना के भेजा है, ये पेज आपके सामने है, देखिए। ठीक है, एक बेसिक है ये पेज, लेकिन अच्छा बनाया हुआ है। स्क्रीन नहीं शेयर होगी? अरे, एक सेकेंड, दिखाई दिया अब? तो ये एक जो पेज है, ये स्टूडेंट ने ही बनाया है, आप में से ही है, तान्या। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब मेहनत दिख रही है, बट ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग लोकल होस्ट पे बना लेते हैं। लोकल होस्ट पे याद है क्या किसी को कि कौन सा हमने बनाया था? दीपांशु वाली वेबसाइट चला रखी थी ना हमने, तो दीपांशु वाली ही पे ही चलते हैं हम लोग। रिफ्यूज टू कनेक्ट। क्योंकि ई कॉम वेबसाइट जो है आपकी फ्री वाली होस्टिंग में बहुत मुश्किल से बनेगी, तो ट्राई कीजिएगा कि लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस कर लें आप। जो लोकल होस्ट पे मैंने आपको सिखाया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, अपने लैपटॉप को सर्वर बना के। लैपटॉप में ही होगा वेबसाइट। मैंने दो चीजें सिखाई थी, एक आपको लाइव सर्वर पे इन्फिनिटी फ्री पे, और एक सिखाया था कि जब अगर आपके पास मान लीजिए होस्टिंग नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को सर्वर कैसे बनाओगे और उसके अंदर काम कैसे करोगे। तो वो मैंने अभी वो फोन पे हो जाएगा, लेकिन ये वाला काम आपका फोन में बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, सो मैं इसको अभी लॉग इन कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं जो है एक अच्छा सा थीम पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने थीम सोचा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। थीम मैंने सोचा है वूस्टिफाई। ठीक है, अब वूस्टिफाई क्या है? देखिए, एक ना हम लोगों की जो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है, जो मैंने आपको जितनी भी फंक्शनैलिटीज बताई है, उसमें से कुछ फंक्शनैलिटी जो कि ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर चेकआउट होना, ठीक है, तो वो सारा काम हमारा होता है वू कॉमर्स से। वू कॉमर्स एक प्लगइन है जो ई कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन माना जाता है। ठीक है, तो ई वू कॉमर्स के साथ जो है कंपेटिबल एक थीम मैंने चूज किया हुआ है, वूस्टिफाई। ठीक है, तो वूस्टिफाई हम लोग इंस्टॉल करेंगे अभी, ताकि देखिए डिजाइन आप उसमें भी कर सकते हो एलिमेंटर का यूज करके। ठीक है, आपको जो चेंजेस करने हो एलिमेंटर का यूज करके आप चेंज कर सकते हो उसमें। ओके, तो अभी जो है मैं पहले सारे पेजेस डिलीट कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पहले बनाए थे, क्योंकि वो अपने आप भी कुछ पेजेस बनाएगा। ठीक है, तो मेरे को फालतू के पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है जो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने बनाए थे। ठीक है, ये पोस्ट 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 पोस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है थीम पे चलते हैं। ठीक है, थीम बढ़िया सा एक इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू थीम। अब मैं थीम सर्च कर रहा हूँ बूस्टिफाई। फ्री थीम है, मतलब प्रीमियम है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस इसके पेड है। ये थीम है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये कुछ ई कॉम जैसा ही है प्रीव्यू अगर हम करें इसका। एक सेकेंड, अभी यहाँ पर हमारे पास ना, यहाँ पर ना अभी हमारे पास वेबसाइट के अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, अदरवाइज ये प्रॉपर शो होता कि भाई किस तरीके का ये थीम है। ठीक है, अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ से इमेज में देख सकते हैं, बट कि इमेज में काफी कुछ दिख रहा है इसकी। ठीक है, सो मैंने इंस्टॉल किया।
और एक्टिवेट कर रहा हूं मैं बूस्टिफाई को, ठीक है। ओके, सो अभी मेरा थीम जो है बूस्टिफाई इंस्टॉल हो गया है और मैं इस वाले थीम को डिलीट कर रहा हूँ जो मेरे पुराने थीम्स हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अभी हमारा बूस्टिफाई थीम इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कैसा दिख रहा है दीपांशु। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमारा भी ये वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है। ये फुटर, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, याद आ, ठीक है। तो अभी मैं जो है ओके, प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स। अब प्लगइन्स में मेरे को क्या करना है, एक प्लगइन डालना है, ठीक है। पहले मैं ये वाला डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी मेरे को नीड नहीं है, अगर आपको नीड हो तो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब मेरे को प्लगइन कौन सा चाहिए, मैंने अभी आपको क्या नाम बताया था, बूस्टिफाई तो थीम हो गया ना। आप कोई और थीम भी ले सकते हो बट मैंने बूस्टिफाई बताया अभी आपको, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने प्लगइन बताया था आपको कि ई कॉमर्स की सारी फंक्शनैलिटी के लिए कौन सा प्लगइन यूज होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या नाम बताया था अभी, बताओ, जल्दी बताओ। वू कॉमर्स बताया नहीं था अभी, मैंने बोला था वू कॉमर्स से सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ प्लगइन वू कॉमर्स। वू कॉमर्स ये रहा, ठीक है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब देखो, एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर इन डेज एंड कीप इट ग्रोइंग फॉर ईयर्स, फ्रॉम योर फर्स्ट सेल टू मिलियंस इन रिवेन्यू, वो इज विद यू, ठीक है। तो इसने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। डिटेल्स अगर देख लें कि क्या क्या फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है डिस्क्रिप्शन में। और कोर प्लेटफॉर्म इज फ्री फ्लेक्सिबल, क्रिएट ब्यूटीफुल स्टोर फ्रंट्स, इंक्रीज रिवेन्यू, कस्टमाइज प्रोडक्ट पेजेस इन मिनट्स, ठीक है। सेल सब्सक्रिप्शन, बुकिंग मेंबरशिप, राइज टू द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट, बिल्ड एन all the tools you need to choose how you want to get paid, ठीक है। configure your shipping options, ठीक है। अब शिपिंग ऑप्शंस मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिंप्लीफाई सेल्स टैक्स, ठीक है। टैक्सेस मैनेज कर सकते हो आप इसके अंदर ही, ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा नहीं पता क्योंकि टैक्सेशन का मैं थोड़ा वीक है, ठीक है। तो वो क्या सिखा देना, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो है काफी सारी आपको चीजें मिल जाएगी समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वूकॉमर्स एक्टिवेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। वूकॉमर्स एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आप जो है, अब देखिए ये ऑप्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप प्लगइन जो प्रोडक्ट है वो ऐड कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जाएं वूकॉमर्स में, एक सेकेंड, एक्टिवेट हो गया ना। ओके, सो ये हमारा देखो वूकॉमर्स का आ गया, पहले नहीं आ रहा था, रिफ्रेश करके देखा है। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या क्या चीजें मैनेज करने का ऑप्शन है वूकॉमर्स के अंदर, ऑर्डर्स
कि कौन कौन से ऑर्डर अभी आए हैं, कस्टमर्स की आपका क्या नया कस्टमर बना है, ठीक है, रिपोर्ट्स की आपकी सेल्स रिपोर्ट क्या है, वो सारा कुछ आ जाएगा। सेटिंग्स आप कर सकते हो यहाँ पे काफी सारी, ठीक है। प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना हो तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करोगे। कैटेगरीज आप बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल के ऊपर बना रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए जिम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, वे प्रोटीन्स, ठीक है, और आपके केराटिन्स, जो भी बोलते हैं उनको, ठीक है, मैं तो मारता नहीं जिम, ठीक है, तो अपना उसी हिसाब से कैटेगरीज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एनालिटिक्स, ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट बिके हैं, रिवेन्यू कितना रहा है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, किस कैटेगरी से आए हैं, कूपन कितने यूज किए, या कूपन कोई आपने बनाना हो। मार्केटिंग में आ जाएगा कूपन्स बनाने का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कि कूपन्स कितने यूज हुए हैं, या टैक्सेस क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अभी हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ जाना चाहिए और कार्ट का, देखते हैं आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अकाउंट का ऑप्शन आ गया कि यहाँ से जो पर्सन है वो लॉग इन कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और कार्ट में कोई भी सामान ऐड कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। अब प्रोडक्ट आप ऐड करके देख लेना, ठीक है, आपको पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है अभी ये वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमारा एक ऑप्शन हो गया। अब हमें एक ऑप्शन चाहिए कि हम लोगों को मैं सिर्फ आपको प्लगइन्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से लगेंगे, ताकि आप खुद से पूरी वेबसाइट बना सको, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड प्लगइन है वो रहेगा प्रोडक्ट की वेरिएशंस के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से आप प्रोडक्ट तो ऐड कर लोगे, ठीक है, बट अगर उसकी वेरिएशंस दिखानी है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएशन का प्लगइन डालना पड़ेगा। तो स्वैचेस करके एक प्लगइन आता है, ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा इंस्टॉल, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ स्वैचेस, या फिर वेरिएशंस भी लिखोगे तब भी आ जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें चाहिए कि स्मॉल में है, मीडियम में चाहिए, या लार्ज में चाहिए साइज, ठीक है, ब्लू कलर में चाहिए, रेड कलर में चाहिए, ग्रीन कलर में चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें मिल जाएगी, हम लोग ये वेरिएशन का इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका वूकॉमर्स के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। क्लियर? ठीक है, सो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, स्वैचेस हो गया। उसके बाद हमारा क्या रह गया, कौन सा ऑप्शन रह गया? डिलीवरी वाला वो छोड़ दो, वो तो एपीआई कनेक्ट होएगी, वो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाएंगे। और पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपनी वेबसाइट पूरी तैयार करोगे, फुल फ्लैज वेबसाइट रेडी करके, रेडी करने के बाद उसको कहाँ पे भेजोगे, आप अप्रूवल के लिए भेजोगे किसी भी पेमेंट गेटवे के पास, कि भाई मेरे को जो है पेमेंट गेटवे चाहिए आपका। तो आप किसका ले सकते हो, रेजर पे का ले सकते हो, स्ट्राइप का ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, रेजर पे का एक प्लगइन आएगा साथ में, जिसमें आप एपीआई इंटीग्रेट कर दोगे, तो वो आप ही की वेबसाइट पे वो लेगा, पेमेंट लेगा, ठीक है। तो देखते हैं, रेजर पे, हाँ, रेजर पे फॉर वूकॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये इंस्टॉल करके, इसमें जस्ट वो की मिलेगी आपको रेजर पे से, ठीक है, वो की यहाँ पर आपने लगा देनी है, ठीक है। तो आपकी जो है पेमेंट मेथड भी ऑन हो जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो। अब आप खुद सोचो कि आप मान लीजिए खुद का ही कोई ब्रांड खड़ा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक ब्रांडेड दिखने वाली वेबसाइट डिजाइन करनी है, ठीक है। उसमें अपने प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाने हैं अच्छे से, ठीक है। आपका सारा फंक्शनैलिटी सेट कर देनी है, बिलिंग सिस्टम सेट करना है कि बिल चला जाए। अब बिलिंग सिस्टम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इनवॉइसेस वाला एक प्लगइन आता है, ठीक है, इनवॉइसेस, ठीक है। तो जब आप इनवॉइसेस लिखोगे तो प्लगइन आ जाएगा,
वो भी वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट होगा। एक फंक्शनैलिटी और रह गई है हमारी, ये रहा पीडीएफ इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप्स फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आप इंस्टॉल कर दोगे। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है ना क्या क्या चीज चाहिए, अब कैसे कर रहे हैं हम। इनवॉइसेस वाला हो गया, उसके बाद आपका विश लिस्ट रह गया, तो विश लिस्ट का आप यहाँ पे सर्च कर लोगे, विश लिस्ट। ये हमारा कोई भी विश लिस्ट वाला प्लगइन, ये वाला इंस्टॉल कर रहा हूं मैं, मान लीजिए। ठीक है, मैंने बाकी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, वो आप खुद करके देख लीजिएगा, और अपनी फुल फ्लेज वेबसाइट एक रेडी करके मुझे दिखाओगे आप। ठीक है, तो ये हमारा विश लिस्ट वाला ऐड हो गया है। अब विश लिस्ट का आपने वो भी देखा होगा, सिंबल हार्ट का सिंबल होता है कि भाई किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आए तो वहाँ हार्ट में शो होता रहता है कि हमने इतने प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जाऊंगा वेबसाइट पे, और यहाँ पर मेरा विश लिस्ट का सिंबल बन के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये तो चीज हो गई कि चलो सर की, ये तो आपने बता दिख गया ना सबको, ये रहा, ठीक है, हाँ ऊपर दिख गया ना। अब देखो ये तो हो गया कि सर ये तो आपने इंस्टॉल किया और ये अपने आप सिंबल बना आ गया। ठीक है, बट अगर मेरे को सिंबल कुछ और अच्छा सा मतलब खुद का क्रिएट करके दिखा लगाना हो, डिजाइनिंग करके, ठीक है, और उसके ऊपर ये विश लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी लगानी हो, ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगा। या मेरे को चेकआउट का यहाँ पर नहीं, ठीक है, इस जगह पे सिंबल दिखाना है कहीं, ठीक है, या मेरे को अकाउंट यहाँ नहीं यहाँ पर दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपने जो जो प्लगइन्स अभी इंस्टॉल किए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, उनकी वेबसाइट्स पे शॉर्ट कोड्स मिलते हैं। शॉर्ट कोड्स क्या क्या होते पता है ना, कि भाई इस चीज के लिए क्या शॉर्ट कोड रहेगा, इस चीज के लिए क्या शॉर्ट कोड रहेगा, तो आपको क्या करना है, बस वो शॉर्ट कोड अप्लाई करना है। ठीक है, जिधर भी डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और फंक्शनैलिटी अगर सेम फंक्शनैलिटी आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, उस फंक्शनैलिटी का शॉर्ट कोड उठाकर यहाँ लगा दोगे, दैट्स इट। समझ आया, पॉइंट क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पूरी ई कॉम वेबसाइट रेडी करनी है। हाँ, एक चीज और होती है, एक प्लगइन और होता है, कार्ट फ्लो। कार्ट फ्लो का मतलब क्या होता है, जब आपको फ्लो रेडी करना हो, कि अब फ्लो का मतलब क्या है, कि मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइनल किया किसी बंदे ने, ठीक है, प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद अब आप चाहते हो कि वो जैसे ही उसने पेमेंट की, ठीक है, अब वो क्या पहली चीज, प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद वो करे भाई ना, वो पेमेंट वाले पेज पे ना पहुंचे, चेकआउट वाले पेज पे ना पहुंचे। ठीक है, चलो वो चेकआउट वाले पेज पे पहुंच गया, ऑर्डर देख फाइनल करके अपना, उसके बाद आप क्या चाहते हो कि अप सेलिंग हो जाए या क्रॉस सेलिंग हो जाए। अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है, अब आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कोई मल्टीविटामिन की वो खरीदा, टैबलेट का बॉक्स खरीद लिया छोटा सा, तो आपको क्या दिखाया, आपने पेमेंट भी कर दी, बट उसके बाद आपको क्या दिखाया कि आपने एक कितने का खरीदा है, अगर आप 3 खरीद लोगे, अगला पेज वो आएगा कि 3 खरीद लो तो हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 3 जहां पे इतने के पड़ेंगे आपको, वो 3 हम इतने के दे देंगे, क्या आप ये भी खरीदना चाहते हो, तो नेक्स्ट सेल के लिए आपको ले जाता है। ठीक है, अगर आप ना कर देते हो, ठीक है, तो क्या करता है, फिर किसी छोटे प्रोडक्ट को दिखा देता है, अगर फिर भी ना कर देते हो, फिर थैंक यू पेज पे बोल के खत्म। ठीक है, मतलब आप कितने भी पेजेस ऐसे ऐड कर सकते हो, तो वो कार्ट फ्लो के थ्रू होती है वो फंक्शनैलिटी। क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूँ स्टडी करने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है, क्योंकि आप जितना खुद से लर्निंग करके बनाना देखोगे, ठीक है, और 10 नई चीजें पता चलेगी, ठीक है, तब आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना सीख जाओगे। क्लियर, क्योंकि बेसिक्स में सब कुछ करा चुका हूँ आपको। ठीक है, किसी को यहां तक में कोई डाउट है तो पूछिए। रजनी, बादल, कोई डाउट है? नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को, तुम लोगों को भाई? नहीं, फिर हफ्ते के अंदर ये ई कॉम वेबसाइट रेडी करनी है। अच्छा, 2 मई से पेपर भी है। एक काम करता हूँ, तुम लोगों के साथ मैं लर्निंग मटेरियल शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, जिसमें आपको 3 घंटे में
वेबसाइट बना के दिखाई गई होगी आपकी आंखों के सामने, ये पूरी इको, उसको रेप्लिकेट कर सकते हो 3 घंटे में? मतलब 3 घंटे में से एक आधा आधा पौना घंटा वो होस्टिंग और डोमेन के बारे में बता रहा है, जिसकी आपको नीड नहीं है, ठीक है। 2.5 घंटे के अंदर वो आपकी आंखों के सामने, नहीं फोन पे नहीं बनेगी, 2.5 घंटे के अंदर आपके आंखों के सामने वो वेबसाइट बनाकर आपको दिखाएगा ई कॉम, और इसी वाले थीम से, इसी वाले प्लगइन से। हाँ मतलब आप अगर देखो, इनिशियल लेवल पे आपको सारी फंक्शनैलिटीज का पता चल जाएगा, ठीक है, आपको एक्सप्लोर करने की ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी थोड़ा टाइम एक्सप्लोर कर सको तो कर लो, क्योंकि मैं तो दे दूंगा लर्निंग मटेरियल, बट फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब मान लीजिए आप कहीं जॉब पे जा रहे हो इसी चीज में, ठीक है, तो वहां पर आपको बताने वाले कम होंगे, वो आपको कहेंगे गूगल कर लो, ठीक है, तो आपको गूगल में मास्टर होना जरूरी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको ना दूं, ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करना सीखो कि कैसे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, मेहनत करो, ठीक है, और अपने लेवल पे एक एक या 2 वेबसाइट्स बना के देखो, ठीक है, तो उसके बाद मैं तुम्हें लर्निंग मटेरियल दूंगा, ठीक है, उसके अंदर मतलब यूट्यूब पे भी करोगे, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पिछला कर लो ना, हमारा हो गया पिछला है, साइट नहीं चली, चलो देखते हैं अभी इसका, इसके बारे में भी। अभी किसी का कोई डाउट है या फिर एंड करें मीटिंग? किसी का कोई डाउट है भाई? रजनी, बादल? नो सर। नहीं, एंड करें फिर?